श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यस जो दायक फलचार भूतहीन तनु जानिक सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार खल वृंद प्रपंच भरे मन जो उन निश्चरों को मां संहार दिया कितना निरुपासक हूँ शिशु कभी वत्सल मां पुचकार दिया अवलोकत बालक सुप्त मुझे कर वीणा लिए मां झनकार दिया लख आरतिया मां तमतार दिया मम कंठ पधारती भारतिया नमो निर्विकारम निराकार रूपम नमो निर्विकारम निराकार रूपम निर्यादिभूतम गो भक्त भक्त्यम नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम किरीटादिभ्राज सुशंखादिहस्ते नमो विष्णुदेव देवं नमस्ते अवधर दानी की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री कविकुल कमल दिवाकर साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य पूज्यपाद कल पावना कल अवतार अकारण वर्णालय ब्रजचंद्र नंद नंदन लीला पुरुषोत्तम गिरवरधारी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना करते हुए आज हम और आप सभी
जो ये साप्ताहिक भगवत कथा का आयोजन चल रहा है हमारे ठाकुर साहब के यहाँ गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, आज धीरे धीरे हम लोग उसके तीसरे दिन के अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रोता बंधुओं, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, तीन चीजें जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। जुबान से निकली हुई बात जुबान में कभी वापस नहीं आती। कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली ये कभी अपने स्थान पर वापस नहीं आते। और गया हुआ समय ये आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आता, इसलिए समय का बड़ा सदुपयोग करें। एक वो दिन था जब हम इस मंच पर बोल रहे थे कि आज कथा का प्रथम दिवस है, फिर समय बदला, हमने कहा आज दूसरा दिवस है, फिर समय बदला, आज हम बोल रहे हैं तीसरा दिवस है। और इसी प्रकार एक समय वो आ जाएगा जब इसी व्यास मंच पर हम ये कहेंगे कि आज कथा का समापन दिवस है। समय अपनी गति से चलता रहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय का लाभ उठा लेता है, जो समय के अंतर्गत अपने को मिला लेता है वो काफी आगे पहुंच जाता है, और जो समय से नहीं मिलाता वो बहुत पीछे रह जाता है। ये राम नाम रूपी गंगा जो आपके ग्राम धुमराडीह में बह रही है, ये 12 नवंबर तक किसी प्रकार दिन और रात में बहती रहेगी। जो आ गया सो आ गया, और जो रह गया सो रह गया। तो आइए आज भगवत कथा की ओर आपको ले चले। उससे पहले भावगीत, उसके बाद राम नाम, तब तक जो और श्रोता आ रहे हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और वो भी भगवत कथा का लाभ उठा लेंगे। हमारे भारतवर्ष में तमाम देवी और देवता हुए, तमाम सतियां हुई। हमारे भारत देश में पलने वाली एक महिला अपने पति से क्या मांग रही है? कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि हमारे लिए सोने का सुंदर हार बनवाइए। कोई पत्नी कहती है हमारे लिए सुंदर साड़ी लाइए। कोई पत्नी कहती है हमारे लिए अमुक चीज लाइए, अमुक चीज लाइए। लेकिन एक शुद्ध भारतीय नारी जिसके मन में अपने देश के लिए प्रेम है, अपने धर्म के लिए प्रेम है, वो अपने पति से क्या मांग रही है, क्या कह रही है? इस भजन में हम वही भाव आपको दर्शा रहे हैं। मंगाई दे पिया हो, रंगाई दे पिया हो, कुसमी रंग चादर मंगाई दे पिया, कुसमी रंग चादर मंगाई दे पिया, कुसमी रंग चादर मंगाई दे पिया, कुसमी रंग चादर मंगाई दे पिया। मंगाई दे पिया, मंगाई दे पिया हो, रंगाई दे पिया।
कुसुमी रंग चादर रंगाई बिटिया कुसुमी रंग चादर पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया बिन ओढ़े न माने हमारो जिया बिन ओढ़े न माने हमारो जिया बिन ओढ़े न माने हमारो जिया मंगा कर दो और वो चूनर कैसी होनी चाहिए कैसी गुरुदेव चारों कोनों में कृष्ण चतुर्भुज 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 पाए हो सजाई दे पिया रहो कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया हो कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया दाएं में देखो भरत विराजे 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 बाएं में हो बाएं में देखो बजरंगी पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया आदि सत्य संग शिवजी सोहे 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 तीन जो जय हो मिश्रा मिश्रा जो फूल से जिया कुसुमी रंग चादर रंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया कुसुमी रंग चादर मंगाई दे पिया
बिन ओढ़े न माने हमारे जिया, बिन ओढ़े न माने हमारे जिया, बिन ओढ़े न माने हमारे जिया। जय हो। बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। आओ भैया जरा सब लोग मिलकर एक बार राम नाम बोलते हैं। थोड़ी गूंज कम करो, मिडी बढ़ाओ। उसके बाद चलते हैं जहां से हमने आपको दोपहर में कथा में छोड़ा था, वहीं से पुनः आपको कथा की तरफ ले चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सब लोग हमारे साथ मिलकर बड़े प्रेम से बोलेंगे, तालियां बजाते हुए, और परम पिता परमात्मा से कहेंगे कि हे प्रभु, आज तीसरे दिवस हम आपके चरणों में अपना चंदन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आप जीवन में हम पर कृपा रखेंगे। सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। सीताराम कहो, 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 सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। गजग्राह लड़े जल के भीतर, गज ने सुमिरा था मुरलीधर, गज ने सुमिरा था मुरलीधर, तब आन बचाया गज को था, भगवान बचाया गज को था। सिया राम कहो, 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 सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो। राजा रामचंद्र की जय हो। आज श्रोता बंधुओं, दोपहर में हमारी कथा चल रही थी। समय जान गुरु आयुष पाई और लेन प्रसून चले दो भाई।
अपने समय को जानकर और गुरु का आशीर्वाद लेकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में भैया अपने गुरु की पूजा के लिए फूल तोड़ने चल दिए। और एक बात बताए भैया, हर चीज समय से होती है। प्रभु जानते हैं कि आज समय हमको पुष्प वाटिका में जाने का है, क्योंकि आज माया और ब्रह्म की मुलाकात होगी। कहाँ? पुष्प वाटिका में। भगवान राम गए बगीचे के अंदर। सबसे पहले जो बगीचे का रक्षक कौन होता है? माली। प्रभु राम ने सोचा कि सबसे पहले बगीचे में फूल तोड़ने से पहले जो इसकी रक्षा करने वाला है, सेवा करने वाला है, जिसका नाम है माली, हमें उससे पूछना चाहिए, क्योंकि बिना माली से पूछे बगीचे में फूल तोड़ना ये मर्यादा के विरुद्ध है। और जो कार्य मर्यादा के विरुद्ध है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कर सकता है? सबसे पहले बगीचे में गए और पूछने लगे, ए माली महोदय, हम बगीचे से फूल तोड़ना चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा है? माली ने सिर उठाकर देखा, कहा आप कौन हैं? पहले अपना परिचय दीजिए, क्योंकि ये बाग जनाना बाग है। दूसरी बात, ये बाग महाराज जनक का है, ये शाही बाग है। इसमें ऐसा वैसा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। जो राज्य घराने से संबंधित है वही इसके अंदर जा सकता है। कहा, ए माली महोदय, हम अयोध्यापति श्री महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, और ये हमारे साथ में जो है ये हमारा अनुज भ्रात लक्ष्मण है, और हम महाराज जनक के मेहमान बनकर आए हैं। उनके बुलावे में अपने गुरु के साथ आए हैं, और हमारी गुरु जी की पूजा का समय हो गया है, इसलिए हम फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाना चाहते हैं। अच्छा, आपका नाम राम है? कहा, वही राम तो नहीं हो जिसने चरणों की धूल से पत्थर को नारी बनाकर आसमान में उड़ा दिया? कहा, ठीक पहचाना। क्या आप वही राम हो जिसने तारिका का वध किया? कहा, क्या आप वही राम हो जिसने अपने बाण से मारीच को उड़ा दिया? कहा, हाँ सही बात है। कहा, धन्यवाद जो आपके दर्शन हुए, लेकिन अब आप हमारा अनुरोध सुनिए। आप शाही मेहमान हैं, आप राजा महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन आप बगीचे में नहीं जा सकते। आप जितने भी फूल बताएं हम उतने फूल लाकर आपको दे रहे हैं। प्रभु राम ने कहा, माली जी, ये सेवा हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आनंद तो सेवा का ही है, ये याद रखो। जो आनंद सेवा का है वो किसी चीज का नहीं। और बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान के कार्य में सेवा लेते हैं। कभी आपने विचार किया सेवा का महत्व क्या है? जब महाभारत में पांडवों ने यज्ञ कराया तो सबसे कहा गया, भाई अपने अपने काम बांट लो। भगवान श्री कृष्ण जी से कहा गया कि आप बस कृपा रखो। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं, मुझको भी यज्ञ में सेवा का अवसर मिलना चाहिए। पांडवों ने कहा, हे प्रभु, आप तो हमारे इष्ट हैं, आप तो हमारे प्रभु हैं, हम आपको क्या सेवा दें? जो आपकी इच्छा हो वो सेवा आप ले लीजिए। जिसको सारी दुनिया परमात्मा कहती है, भगवान कहती है, जानते हो उस भगवान ने यज्ञ में कौन सा काम लिया? कहा, जो लोग भोजन करेंगे हम उनकी जूठी पत्तलें उठाएंगे, और जो लोग अपने जूते उतार देंगे उनके जूते साफ करके हम लाइन से लगाएंगे। ये सेवा भगवान ने ली। और सुनिए, तमाम धर्म है, लेकिन एक धर्म में हमें बड़ा आनंद आता है, वो है
सिख धर्म। कभी कभी हमारे कई ज्ञानी लोग मित्र हैं, हमको गुरु पर्व पर बुला लेते हैं, हम जाते हैं, कुछ ना कुछ हम भी बोलते हैं। हमको गुरुद्वारे में बड़ी अच्छी बात लगी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। अपने यहाँ व्यक्ति जमीन में बैठने में शर्माता है, अन्य कार्य करने में शर्माता है, लेकिन हमने गुरुद्वारे में देखा, वाह, हमने एक दिन देखा गुरुद्वारे में पंगत चल रही है। अरे करोड़पति घर की महिलाएं जो इतना पैसा रखती हैं कि हमारे जैसे लोगों को पैसे से तौल कर खरीद ले, लेकिन हमने देखा गुरुद्वारे में गुरु महाराज की रोटियां बेल रही हैं, सब्जी काट रही हैं, गुरु महाराज की सेवा में लगी है। हमारे पलिया में एक केवल सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, उनका पिक्चर हाल है। एक सरना ट्रांसपोर्ट आपके लखीमपुर में है, पता नहीं उनके कितने ट्रक और कितनी बसें हैं, लेकिन मैंने एक दिन देखा सरना जी जूते साफ कर रहे गुरुद्वारे में हैं, और हमारे केवल सिंह जी जमीन पर बैठे हाथ फैलाए, प्रसादा दे दो, प्रसादा दे दो, प्रसाद दे दो। हमने पूछा, सरना जी आप तो इतने बड़े आदमी हैं, ये चप्पलें क्यों साफ कर रहे हैं? अरे कहा महाराज जी ये चप्पलें कहाँ हैं? पता नहीं किस चप्पल में गुरु का प्रसाद आ जाए। हमने कहा चप्पल में प्रसाद आ जाए? बोले हाँ, पता नहीं ये चप्पलें पहन पहन कर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, और हो सकता है कोई चप्पल वाला ऐसी जगह से आया हो जहां पर हमारे गुरु के चरण पड़े हों। अरे जहां पर गुरु के चरण पड़े होंगे उनकी धूल अगर हमारे हाथ में आ जाएगी और हमारे शरीर में माथे में लग जाएगी तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। वाह कितनी सुंदर भावना। ये सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जो आनंद सेवा में है वो दुनिया में किसी चीज में नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा, माली महोदय ये हमारे गुरु की सेवा है और हम गुरु की जितनी सेवा करेंगे वही तो आनंद है, वही तो हमको प्राप्ति है। और ये आनंद अगर तुम हमसे छीन लोगे तो हम कैसे जी सकेंगे। इसलिए माली महोदय हमको अंदर जाने दो, हमको फूल अपने आप तोड़ने दो। माली ने कहा, राम अगर आप बगीचे के अंदर गए तो ये हमारी नौकरी सर्तिया चली जाएगी। राम ने कहा, माली जी हम अगर आपके बगीचे में फूल तोड़ेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, मगर क्यों? कहा बता दूं राम, जिस काम के लिए हमारे राजा ने हमको रखा है जब वो काम ही बिगड़ जाएगा तो हमको नौकरी पर कौन रखेगा? मालिक निकाल देगा। तो कहा हमारे बगीचे में जाने से आपकी दुकान में क्या फर्क पड़ेगा, आपके बगीचे में क्या फर्क पड़ेगा? कहा पड़ेगा महाराज। राम जब तुम्हारे पैरों में जादू है कि तुम अपने पैरों की धूल से पत्थर को नारी बनाकर उड़ा देते हो तो तुम्हारे हाथों में भी जादू होगा, क्योंकि पैर और हाथ एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं। जानते हो क्या होगा? अरे पग के पर से पत्थरा करके करके पर से गिरवा उड़ गई है। अरे हे राम हमें ये बतलाओ, हे राम हमें ये बतलाओ, हम जाई के का मुख दिखलई है।
और कर के पर से बिरवा उड़ गई है। जब आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर नारी बनकर उड़ जाता है, तो आपके हाथों में भी कोई जादू होगा। जिस पेड़ को हाथ लगाओगे फूल तोड़ने के लिए, वो बिरवा का बिरवा ही उड़ जाएगा महाराज। और जब बगीचा ही गायब हो जाएगा तो महाराज जनक क्या हमको नौकरी पर रखेंगे? हमको फौरन निकाल देंगे। राम मुस्कुराए, नहीं माली जी ऐसा नहीं होगा, ये हम पर विश्वास रखो। आपका कोई पेड़ पौधा गायब नहीं होगा, हम केवल फूल तोड़ेंगे, ये राम का वचन है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। माली ने कहा तो ठीक है प्रभु, नहीं मानते हो तो जाओ। प्रभु राम चल दिए, आ गए बगीचे में फूल तोड़ने लगे। भगवान राम बगीचे में फूल तोड़ने लगे। यहां पर कथा को विराम लग गया, विराम। अब बाबा तुलसीदास को एक कथा में दूसरी कथा जोड़नी है। बाबा तुलसीदास एक कथा में दूसरी कथा जब जोड़ते हैं तो ऐसा कोठा लगाते हैं कि जोड़ मालूम नहीं पड़ता। बाबा तुलसीदास को जब एक कथा में दूसरी कथा जोड़नी होती है तो वहां पर ते ही अवसर शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी ते ही अवसर शब्द का कोठा लगाते हैं। अब आप लोग कहोगे कोठा क्या होता है? आइए अब हम आपको कोठा बता रहे हैं, कोठा क्या होता है। ये हमारे तमाम बुजुर्ग महान भाव बैठे हुए और तमाम हमारी बूढ़ी माताएं बहनें भी बैठी हैं, इनसे आप पूछिए। अब तो ये रस्सी बाजार में मिल जाती है, जो ये बांधने वाली रस्सी होती है, ये मार्केट में मिल जाती है। लेकिन पुराने जमाने में ये रस्सी मार्केट में नहीं मिलती थी। बरसात के दिनों में लोग एक मूंज होती है, मूंज, उसको मुंगरी से पीटते थे, महीन महीन करते थे और उस मूंज की रस्सी बनाया करते थे। बरसात में जैसे हमारा आपका प्रेम है तो एक बूढ़े दूसरे के घर में बैठ गए और अपने बैठे बैठे बातें कर रहे हैं और रस्सी बना रहे हैं। तो जब वो रस्सी बनती थी, मान लो इतनी बड़ी मूंज का टुकड़ा है, अब इतनी बड़ी रस्सी बन गई। अब उस मूंज को में रस्सी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी मूंज जोड़ी जाती थी, तो उस जोड़ को कहते थे कोठा। तो जो बढ़िया जोड़ लगाने वाले, कोठा लगाने वाले होते थे, वो इतना बढ़िया कोठा यानी जोड़ लगाते थे कि आप घुमा फिरा कर देखें कहीं से वो जॉइंट मालूम नहीं पड़ता था। तो लोग कहते थे भैया वो मंगू लाल इतना बढ़िया कोठा लगाता है, पता ही नहीं लगता कि कोठा है कहाँ, पूरी रस्सी में ढूंढो, कोठा यानी जॉइंट यानी मतलब जोड़ मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही बाबा तुलसीदास को जब कथा बढ़ानी होती है तो ही अवसर शब्द का ज्वाइंट लगाते हैं, कोठा लगाते हैं, पता ही नहीं लगता कब ज्वाइंट जुड़ गया और कहां जुड़ा। भगवान राम फूल तोड़ने लगे, अब कोठा लगाकर कथा आगे बढ़ा रहे हैं। तेरी अवसर सीता कहाँ आई, सीता कहाँ आई। उसी समय सीता जी जनाने बाग में आती हैं, काहे के लिए? रोज देवी के मंदिर में पूजा करने आती है। लेकिन आती है तो क्यों आती है? अपनी मर्जी से नहीं आती। गिरिजा पूजन जननी पठार, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता जी रोज माता देवी के मंदिर में पूजा करने आती हैं, गिरजा के मंदिर में
आज भी आई है। तेई अवसर सीता तह आई, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आई, किसी ने भेजा है। किसने भेजा? का गिरिजा पूजन जननी पठाई। गौरी जी के पूजन के लिए भेजी। किसने भेजा? कहा जननी पठाई। जननी माने माता, माँ, यानी गिरजा के पूजन के लिए सीता जी अपनी मर्जी से नहीं आई हैं, बल्कि उनकी माँ ने उनको भेजा है। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ? बेटियों में संस्कार अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, बेटियों में संस्कार माँ के द्वारा आते हैं, माँ के द्वारा। यानी जो लक्षण माँ के होंगे 75% वो लक्षण बेटी के अंदर जरूर होंगे, 25% शिक्षा होने पर बदल सकते हैं। आप कहोगे मिश्रा जी कोई सबूत है? हाँ है। जैसे आजकल एक प्रचलन चल रहा है, जब पिता अपनी बहू को देखता है, भाई कहते हैं ठीक है हम आपके यहाँ रिश्ता कर लेंगे, लेकिन आप पहले लड़की को दिखाइए। लेकिन जहां तक हमारी सोच है, अगर ऐसा किया जाए तो धोखा कम होगा। देखा यह जाता है कि हमारे घर में बहू बनकर कौन आ रही है, उसका फेस कट क्या है, नाक नक्शा क्या है। लेकिन अगर ऐसा ना करके बेटी के बजाय बेटी की माँ को देखा जाए तो ज्यादा फायदा होगा। अब आप लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि जो लक्षण माँ के होते हैं वही लक्षण बेटी के अंदर होते हैं। अब आप लोगों को सबूत है? हाँ है। आपके अड़ोस पड़ोस गांव में मैं देख रहा हूं, गाय भैंसे बहुत पली है, और हमारे ठाकुर साहब के यहाँ भी पली है। कभी तो 5-5 किलो दूध मिल रहा है रोज। इन भैंसों के बारे में कभी आप विचार किया है आपने? जैसे कोई आपका मित्र हो, दूर का रिश्तेदार हो, और आपके घर में भैंस की पट्टी खरीदने आवे, वो ठोक ठाक कर देखेगा, आपसे पैसे पूछेगा, पैसे तय हो जाएंगे, फिर आपसे कहेगा यार भैया एक बात बता दो, ये पट्टी हम लिए जा रहे हैं, क्या ये दूध देगी या नहीं देगी? तो घर वाला सीना तान के बड़े फक्र से कह देता है भाई इस पट्टी के बारे में तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये तुमको बताते हैं, जो इसकी माँ थी वो 10 किलो दूध सुबह और 10 किलो शाम को गरगर गरगर पूरी बाल्टी भर देती थी। तो जब वो पट्टी खरीदने वाला है तो वो कहता है जब इसकी माँ एक टाइम में 10 किलो की बाल्टी भर देती थी तो ये उसकी पट्टी है तो नहीं ज्यादा तो 8 किलो तो भर ही देगी, ये सोचकर खरीद कर ले जाता है, और वो दूध देती उतना है। तो जब जानवरों में ये भावना है तो ये इंसानों में भावना क्यों नहीं है? जब माँ लड़ाका होगी तो बेटी कितनी भी पढ़ी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो लड़ाका होगी। माँ यदि परिवार को लेकर चलने वाली होगी तो बेटी भी होगी। जो माँ के संस्कार होंगे वो 75% बेटी में अवश्य होंगे, और बेटियों में संस्कार माँ से ही आते हैं। ये बात मैं नहीं कहता, ये हमारी रामायण ग्रंथ कहती है। सीता जी को पूजा करने के लिए माँ ने भेजा है, अपनी मर्जी से नहीं आई। यानी बेटियों में संस्कार माँ के द्वारा आते हैं। अच्छा, कभी आपने एक बात का विचार किया है, हमारा धर्म लोप क्यों हो रहा है, हमारा धर्म पीछे क्यों जा रहा है? एक मुसलमान मिला, हमारा मिलने वाला है। हमने कहा क्यों मित्र, कितने बच्चे हैं? बोले महाराज 2 बेटियां। हमने कहा अच्छा, बेटियों को पढ़ाया तुमने? कहा महाराज हाँ, हमने मतलब बड़का पढ़ा दिया है। हमने कहा कितना पढ़ाया? कहा हमारी बेटी हमारे धर्म की कुरान खानी पूरी पढ़ लेती है, हमारे इस्लाम धर्म की पूरी भैया किताब पढ़ लेती है, और बस इतना पढ़ लेती है, बस बहुत हो गया, ज्यादा हमको क्या करना है। हमने कहा वाह, इसका भाव देखिए, ये कह रहा है मेरी बेटी कुरान खानी पढ़ लेती है तो बहुत कुछ पढ़ गई।
उसने अपनी बेटी को सबसे पहले अपने धर्म के बारे में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन हमारे भारतवर्ष में इन माताओं बहनों से पूछो, ये तमाम माताएं बहनें हैं जो अपनी बेटियों से ये तो कहती हैं, बेटी सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, कोचिंग करने जाओ, कोचिंग के बाद दूसरी कोचिंग लो, उसके बाद स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर कोचिंग जाओ। लेकिन कितनी माताएं ऐसी हैं हमारे भारतवर्ष की जो अपनी बेटियों को ये संस्कार देती हैं कि ये बेटी सुबह उठो, सबसे पहले जल्दी नहाओ, और जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हमारे शरीर के रोम रोम में जिस धर्म की आस्था भरी है, सबसे पहले उस परमात्मा के नाम पर 2 अगरबत्ती लगाओ, 2 मिनट उसका ध्यान करो, फिर उसके बाद नाश्ता करो, कोचिंग जाओ, जहां जाना है वहां जाओ। हमारा ये भाव है, शायद 100 में 1% माताएं ऐसी होंगी जो अपनी बेटियों को ये संस्कार देती होंगी कि बेटी सबसे पहले नहा धोकर अपने ईश्वर की आराधना करो, अपने धर्म, अपने मालिक की आराधना करो, फिर उसके बाद दूसरा कार्य करो। बताओ, एक धर्म वाला अपनी बेटी को कुरान खानी पढ़ाने का दावा करता है और एक माँ अपने बच्चों के अंदर ये भी संस्कार नहीं भरती कि तुम किस धर्म में पैदा हुए हो और तुम्हारी रास्ते की लाइन क्या है। तो बताओ, धर्म आगे कौन सा जाएगा? बेटियों में संस्कार माँ के द्वारा आते हैं और मैं हर माता से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, मंगलयान तक भेजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन है भारत की देवियों, एक बात जरूर कहूंगा, अपनी बेटियों के अंदर घरेलू काम करने की क्षमता जरूर उत्पन्न कीजिए। कितना भी लंबा चौड़ा परिवार हो, कितना भी पैसे वाला परिवार हो, लेकिन हर परिवार कामना यही करता है कि मेरी बहू अपने हाथों से मुझको भोजन बना के खिलाए, मेरी बहू अपने हाथों से जलपान कराए, ये सबकी तमन्ना होती है। और अगर ये गुण बेटी में नहीं है तो उसके सारे गुण फीके पड़ जाते हैं इस गुण के आगे। और बेटी में कुछ गुण कम है, लेकिन अगर ये गृहस्थ आश्रम का गुण उसके अंदर है तो जहां भी जाती है मोती के समान चमकती रहती है। हमारे पड़ोस में एक गुप्ता जी हैं, बहुत नॉर्मल आदमी है, 1-2 लाख खर्च करने वाले, और उनकी जितनी बेटियां हैं सब दिल्ली में जनकपुरी में बिहाई हैं और ऐसे ऐसे परिवार में बिहाई हैं जहां 50 लाख रुपए देकर भी गुप्ता जी शादी नहीं कर सकते थे। हमने लड़कों वालों से पूछा कि भाई आप दिल्ली जनकपुरी में इतने करोड़पति आदमी हो, इस गरीब की बेटी क्यों लिए जा रहे हो? कहा, पंडित जी सुनिए, पैसे को ओढ़े या खाएं या बिछाएं। हमने कहा मतलब? कहा, मेरी पत्नी बैंक मैनेजर है, 1,25,000 रुपया कमाती है, मेरी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए है, और जो मेरी बहुएं हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, वो भी सब काफी पैसा पैदा करती हैं। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो 1 कप चाय के लिए तरसते हैं। बहू कहती है मैं इंजीनियर हूँ, मुझे टाइम पर पहुंचना है, मैं क्या घंटे भर यहाँ चाय बनाऊंगी? बहू चाय बनाने के लिए तैयार नहीं, पत्नी चाय बनाने के लिए तैयार नहीं, उसको भी ड्यूटी पर जाना है। कोई परिवार का व्यक्ति चाय बनाने और नाश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं। पैसा तो घर में बहुत आता है, लेकिन उस पैसे का सुख कोई नहीं मिलता। जब हमको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिलेगी तो हम ऐसे पैसे को क्या करेंगे? इसलिए हम गरीब की बेटी लिए जा रहे हैं कि अब इस बेटी से हमको नौकरी नहीं कराना है, इससे हमको सुबह शाम कम से कम अपने पेट के लिए कुछ रोटी खाना है, इसलिए हम इस बेटियों को लिए जा रहे हैं। शहरों की मानसिकता बदल रही है, पैसा तो बहुत है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। नौकर भी टाइम से आता है, टाइम से जाता है, बेटाइम कहोगे नौकर भड़क जाएगा, नौकरी छोड़ देगा। और
पैसे से आपको नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं। आपकी सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर सेवक की भावना हो। पैसे से सेवक नहीं मिलते, पैसे से नौकर मिलते हैं। पैसे से पत्नी, धर्म पत्नी नहीं मिलती, पैसे से औरतें मिलती हैं। पैसे से हारमोनियम खरीद सकते हो, पैसे से बजाना नहीं आ सकता। पैसे से आप हर चीज नहीं खरीद सकते हो श्रोताओ। तो इसलिए ऐ भारत की माताओं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां सोने जैसी चमक बाहर फैलाएं, तो उनके अंदर अपने धर्म के प्रति और उनका जो मुख्य कार्य है भोजन व्यवस्था के प्रति उनको ट्रेनिंग जरूर दीजिए, ताकि वो जहां जाए आपका नाम फैलाएं, आपके नाम का गुणानुवाद हो कि भाई फला की बेटी है, बहुत बढ़िया। आज सीता जी गई नहीं है, पठाई गई है। तो ही अवसर सीता कहाँ आई, अवसर सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। आज सीता जी को उनकी मां सुनैना ने भेजा है, बेटी सबसे पहले नहाओ धो, तुम राजा की राजकुमारी जरूर हो, हमारी इकलौती पुत्री जरूर हो, तुम्हें राज्य के सारे सुख प्राप्त जरूर है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये धर्म बनता है जो जनाने बाग में अपने इष्ट का मंदिर है माता गौरी का, वहां तुमको सबसे पहले पूजा करने जाना है। गौरी जी का पूजन करने के लिए सीता जी जनाने बाग में रोज आती थी, और माता गौरी का पूजन बड़ा अनिवार्य है। माता गौरी का पूजन महिलाओं के लिए बड़ा लाभप्रद है। अगर विवाहित महिला माता गौरी का पूजन करती है तो उसके घर में उसके पति की उम्र बड़ी लंबी होती है, और अगर कुंवारी बेटी करती है तो उसकी इच्छा अनुसार उसके पति की प्राप्ति होती है। सीता जी रोज गौरी के मंदिर में पूजन करने जा रही हैं, आज भी गई। माता गौरी के मंदिर में ध्यान किया, चंदन वंदन अभिनंदन किया और गुणानुवाद कर रही हैं। आप लोग भी कर लीजिए। देवी मोरे अंगना में आई, जय जय। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लानो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लानो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लानो। देवी मोरे नाम आई, निहुर के पैया लानो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लानो। हाथ मैया के गदा बिराजे,
चक्र देख मुस्कानी, जय हो चक्र देख मुस्कानी, निहुर के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। पैया लागो, पैया लागो, पैया लागो, पैया लागो, पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे। शीश मैया के मुकुट विराजे, शीश मैया के मुकुट विराजे। सिंदूरा देख मुस्कानी, सिंदूरा देख मुस्कानी, निहुर के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। पैया लागो मैया, पैया लागो, पैया लागो मैया, पैया लागो। पैया लागो मैया, पैया लागो। पैया लागो मैया, पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। देवी मोरे अंगना में आई, निहुर के पैया लागो। मोरे अंगना में आई, निहुरी के पैया लागो। अरे इधर भैया जानकी जी माता गौरी का पूजन कर रही हैं, चंदन वंदन अभिनंदन कर रही हैं। और उधर क्या हुआ, सीता जी के साथ में एक सखी आई थी, सहेली। वो उसी समय घूमते घूमते कहाँ पहुंच गई, जहां पर राम और लक्ष्मण फूलों को तोड़ रहे थे। अरे जब दूर से उसने राम जी को देखा और राम जी की सूरत जब उसके हृदय में समानी, बावली हो गई, पागल हो गई, दीवानी हो गई। अरे प्रभु राम में भैया यही तो विशेषता है, जो उनके स्वरूप का दर्शन कर लेता है उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाती, वो बावला हो जाता है, राम का दीवाना हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बावली होकर कपड़े अस्त व्यस्त हैं, शरीर की सुदबुद नहीं है। सीता के पास आई, सीता ने जब उस सहेली की दशा देखी, क्या हुआ, कहां गई थी, तुझे क्या हो गया, तू तो बावली लग रही है, तेरे कपड़े किधर जा रहे हैं, तेरे बाल किधर जा रहे हैं, अरे बात क्या है। उसने कहा ऐसी से क्या बताऊं, आज मैंने क्या देखा, बड़ा अजीब दृश्य है। क्या देखा, श्याम गौर कीनी कहां बखानी,
कहाऊं बखानी। अरे आज मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या देखा है, क्या कहूं अली किस भांति कहूं। अरे कुछ ऐसी अकथ कहानी है, जिभ्या के पास न आंखें हैं और आंखों के पास न वाणी है। बस इतना ही कह सकती हूँ, दो कुंवर यहाँ पर आए हैं, मुख से न कहे जा सकते हैं, आंखों में फकत समाए। श्याम गौर के भी कहां बखानी, कैसे बताऊं। एक सांवला है और एक गोरा है, और कैसे हैं ये जुबान बताना चाहती है, लेकिन जुबान के पास में आंखें नहीं है जो उनको देखकर बता सके, और आंखों ने उनको देखा है, आंखें बता सकती हैं, लेकिन आंखों के पास में जिभ्या नहीं है। कहा वो राजकुमार कहाँ है। अरे देखन बाग कुंवर दुइया, जय हो जय हो। अरे वो और कहीं नहीं है, अपने बगीचे में आए हैं। देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, देखन बाग कुंवर दुइया, वह किशोर सब भांति सुहाए। बाग कुंवर दुइया, और वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाऊं बखानी, और गिरा नयन नयन बिनुबानी। सीता के हृदय में उत्सुकता आ गई। अरे दासी, इतने सुंदर राजकुमार और अपने जनाने बाग में आए हैं, चल चल मुझे भी दिखा, मैं भी देखूंगी कैसे राजकुमार। कहा चलो। आज सीता जी धीरे धीरे जा रही हैं प्रभु राम को देखने अपनी दासी के साथ। सीता के पैर में जो बिछुए पहने हैं ना, उनमें जो घुंघरू पड़े हुए हैं, छन छन की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव दुंदुभी बजाता हुआ जा रहा हो राम की तरफ, कामदेव दुंदुभी बजाता हुआ। एक लता की ओट में दासी के साथ में सीता जी प्रभु श्री राम का दर्शन कर रही हैं, और उसी समय भगवान श्री राम के नेत्र सीता की तरफ पहुंचते हैं। जब माया और ब्रह्म का आपस में मिलन होता है तो लगता है समस्त ब्रह्मांड उतर कर आ गया हो, समस्त ब्रह्मांड। थोड़ी देर के लिए माया और ब्रह्म आपस में लीन हुए, फिर बीच में कटक हुआ, राम का ध्यान टूटा। राम जी एक विचार कर रहे हैं अपने मन में। देखिए, पुष्प वाटिका में दो भाइयों का इकरारनामा, बैनामा, शर्तनामा हुआ है। रामायण की 3 चौपाइयों प्रभु राम विचार कर रहे हैं। आगे धनुष यज्ञ का समय आ रहा है, बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे होंगे, लेकिन धनुष कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो महाराज जनक कहेंगे इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई क्षत्रिय नहीं रह गया, सब कायर हो गए हैं। अरे सब तो सुनते रहेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं होगा। मुझसे पहले हो सकता है लक्ष्मण क्रोध में धनुष को तोड़ डाले, और जो योजना मैंने बनाई है उस योजना में बाधा पड़ जाए।
तो लाओ आज समझा दे लक्ष्मण, तुमको कोई कितना भी क्रोध दिलावे लेकिन धनुष तुम नहीं तोड़ोगे, धनुष हम तोड़ेंगे। अब देखिए 3 चौपाइयों में पुष्प वाटिका में शर्तनामा हुआ है राम लक्ष्मण का। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण इस राजकुमारी को जानते हो? कहा नहीं भैया। कहा हम इसका परिचय बताते हैं। तात जनक तनया या सोई, तात जनक तनया सोई, धनुष याज्ञा देहि कारण हो। अरे इशारा कर रहे हैं, हे लक्ष्मण इस राजकुमारी को जानते हो? नहीं भैया। अरे ये वही राजकुमारी है जिसके धनुष यज्ञ में हम और तुम गुरुजी के साथ में आए हैं। मतलब है धनुष तुम मत तोड़ना, धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन मन में सोचा क्या पता लक्ष्मण ना समझ पाया हो, थोड़ा और क्लियर कर दे और थोड़ी साफ सुथरी बात कर दे। कहा लक्ष्मण एक बात बताएं। अरे भैया जिन प्रभु राम ने स्वप्न में भी पराई नारी का मुंह ना देखा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वो इससे बड़ी खुली बात अपने छोटे भाई से और क्या कर सकते हैं। कहा लक्ष्मण जब से हमने इस राजकुमारी को देखा है जानते हो हमारे हृदय का हाल क्या है। कि जासु बिलो की, अरे जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जय हो सहज पुनीत मोर मन छोभा। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोभा। अरे लक्ष्मण जब से इस राजकुमारी को देख रहा है मैंने, तब से मेरा हृदय इसकी तरफ खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। धनुष तुम नहीं तोड़ोगे, धनुष हम तोड़ेंगे। लेकिन मन में सोचा क्या पता भोला भाला लक्ष्मण अब भी ना समझ पाया हो। अब की तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह दिया। क्या कहा? यह सो सब कारणी जानी विधाता, सो सब कारणी जानी विधाता, हर कई सुभग अंग सुनु भ्राता। सो सब कारण जानी विधाता, ब्रह्मा जी जाने। अरे ब्रह्मा जाने क्या होने वाला है। जब से इस राजकुमारी को देखा है तब से हमारे सारे बाएं अंग फड़क रहे हैं। बाएं अंग मतलब ये हमारी वामांगनी बनेगी, वामांगनी। अंग फड़कना भी एक विज्ञान है। अपने यहाँ लोगों की एक सोच है क्या कि गादी खजुआती है तो चांदी है मिलती। कहूँ मानव यू संदेश है कुबेर सरकार का। गदरिया खजवाने लगे तो ये माताएं बहने भैया लोग कहते हैं पता नहीं गदरिया काहे खजवा रही है, तो दूसरा कहेगा
आज कहूँ रुपया पैसा माल मिलने वाला है तभी खजवा रही। लगता है नेवटिया जी चेक काट कर दे गए, मिलेगा जरूर, बड़ा विश्वास है। गाड़ी खजवाती है तो चांदी है मिलती कहूँ, और माना यू संदेश है कुबेर सरकार का, और भुजा फरकाए तो जानो मिलन जरूर होई, और मिलन जरूर होई भाई भैया चार का। अगर भुजा फरकाए तो समझ लो भाई की मुलाकात होगी, और आंख दाहिनी जो फरकाए तो जाना प्रेमी सुध कीने सी है, आवा अर्जेंट यह तार बिना तार का। और हो चकी जय हो, ये होचकी का विस्तार किसी दिन आपको सुनाऊंगा। होचकी का मानो तुम घंटी टेलीफोन के, होचकी आवे समझ लो मोबाइल की घंटी बज रही है। आपको कोई याद कर रहा है, होचकी आवे तो जान जाओ प्रेमी शुद्ध कीने सी है, आवा अर्जेंट यह तार बिना तार का। समझ लो अर्जेंट फोन आया है, आपका कोई प्रेमी आपको याद कर रहा है। जय हो। भगवान राम ने क्लियर कर दिया, धनुष हम तोड़ेंगे, लक्ष्मण धनुष तुम नहीं तोड़ोगे। आज सीता जी दूसरी बार गौरी के मंदिर में आ रही हैं, दूसरी बार। हर दिन सीता जी ने एक ही बार पूजा की है, आज डबल पूजा चल रही है। पहली पूजा करके गई है राम को देखने, और राम को देखकर फिर माता के मंदिर में आई है, और आज माता के मंदिर में आई हैं तो माता सीता जी भी दोबारा आई हैं, और सीता जी जिसके सामने आई है वो भी आज दोबारा आई। आप कहोगे मतलब, यानी आज सीता जी पूजा करने के लिए दूसरी बार देवी के मंदिर में आई हैं, तो माता गौरी भी आज सीता से पूजा कराने के लिए दोबारा आई हैं। जब पहली बार सीता ने पूजन किया, माता गौरी चली गई कैलाश पर्वत। भोलेनाथ से कहा, नाथ मैं आपको बताने आई हूं कि आज मैं थोड़ा देर में आऊंगी। का मतलब ये है, आज मेरी पुत्री प्रथम दिवस मेरा पूजन प्रथम बार कर चुकी है, और जब प्रभु के दर्शन, जिनका रात दिन तुम नाम लिया करते हो राम 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 राम, उनके दर्शन करके आएगी तो दोबारा मुझसे आशीर्वाद। जनाना बाग है, जनानी मूर्ति है, केवल मेरी मूर्ति है, और जनानी मूर्ति में तुम कहाँ बैठोगे? अरे कहा मिलजुल कर बैठ लेंगे। हाँ वो कैसे? कहा एक आधी नाक तुम्हारी आधी नाक हमारी, एक आंख तुम्हारी एक आंख हमारी, एक हाथ तुम्हारा एक हाथ हमारा, एक पैर तुम्हारा एक पैर हमारा, आधे आधे मिलकर एक में बन जाएंगे। आपने कई कैलेंडर देखे होंगे आपके घरों में लगे हुए, तो कभी कभी आप देखते होंगे आधा कैलेंडर जो मूर्ति बनी है वो आधी जनानी है आधी मर्दानी, ये वही मूर्ति है। और इस भगवान को कहते हैं अर्धनागेश्वर भगवान, अर्धनागेश्वर, नागेश्वर और अर्धनागेश्वर। बोलिए अर्धनागेश्वर भगवान की जय हो। आज मूर्ति में भगवान भोलेनाथ और गौरी मैया दोनों आदि आदि बैठी हैं। सीता जी पहुंची, सबसे पहले माला उठाई, और जैसे ही गले में डालने का प्रयास किया, ऐसा लगा किसी ने सीता के हाथ की माला फेंक दी हो। अरे खसी माल मूरत मुस्कानी, ये अंदर की बात है भगवान भोलेनाथ और पार्वती की। प्रेम दिवस भई आज भवानी, प्रेम दिवस भई आज भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी।
माला पहनाने का प्रयास किया, माता गौरी को भगवान भोले ने कहा अनर्थ हो जाएगा, अगर मेरी माँ की माला मेरे गले में पड़ गई अनर्थ हो जाएगा। शंकर जी ने धीरे से अपना त्रिशूल मारा, माला दूर जाकर गिरी सीता की, और भवानी पार्वती जी गौरी हंसने लगी, बच गए बूढ़ऊ, अभी सब मामला गड़बड़ हो जाता। मना कर रहे थे मत आओ मत आओ, चलेंगे चलेंगे, लो चलो। आज सीता जी माता गौरी का आराधन करती है। हे मैया, मैंने जीवन भर आपका आराधन किया है, निस्वार्थ पूजन किया है मैया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है, सारे सुख हैं। एक राजा की बेटी के पास किस सुख की कमी हो सकती है? माता तूने सब कुछ दिया, लेकिन आज मैं तुझसे पहली बार मांग रही हूं, पहली बार। अरे जिन सांवली छवि को, जिस मूर्त को मैंने अपने हृदय में बगीचे में बसा लिया है मां, कुछ ऐसी दया कर दे कि वही राजकुमार हमारे पिता का प्रण पूरा करें और वही धनुष को तोड़े। धनुष को तोड़ देंगे तो मेरे पिता का भी मान सम्मान बना रहेगा, उनकी मर्यादा बनी रहेगी और मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। माता केवल यही मांगती है। देवी पूजी है देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कमल तुम्हारे, सुर नार मुनि सब होई सुखारे। हे भवानी, हे ममता मई मां, दया कर दे, दया कर दे, इतनी दया कर दे कि वो राजकुमार धनुष को तोड़े। अरे ऐसा लग रहा है कोई मंदिर से आवाज दे रहा है, अरे मेरी बेटी, ऐ सीते, ऐ जनक नंदिनी, ऐ जानकी, क्यों परेशान हो रही है? क्या तुझे इतिहास का पता नहीं है? इतिहास साक्षी है, आज तक कोई भी बेटी अपनी माँ के आंगन से निराश होकर नहीं गई, कोई भी बेटी अपनी माँ के आंगन से दुखी नहीं गई। जा, ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। क्या सुनसिए सत्य आशीष हमारी, सत्य आशीष हमारी, सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, जाओ पुत्री जाओ, ये माँ का आशीर्वाद है, जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूरी होगी, पूरी होगी। माता का चंदन वंदन अभिनंदन करते हुए जानकी जी पुनः राजमहल में वापस आ गए। और इधर श्रोता बंधुओं, आज
धनुष यज्ञ का समय आ गया है। महाराज जनक की सभा में बहुत बड़ा विशाल धनुष रखा हुआ है, विशाल। और सेवक उठकर कहता है, ऐ दूर दूर के आए हुए राजाओं महाराजाओं, आप सभी का महाराज जनक जी के इस धनुष यज्ञ के प्रांगण में स्वागत है, चंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। थोड़ी देर में मुनि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का आगमन होता है। महाराज जनक और सदानंद जी विश्वामित्र मुनि को ऊंचा स्थान देते हैं। उसके अगल बगल में राम और लक्ष्मण बैठ जाते हैं। और इधर से बताओ, जरा विचार करो, उसी समय सीता जी आती हैं। सीता जी हाथ में जयमाला लिए सभा में। तो बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं जिस समय सीता जी आई कि तेही अवसर सीता आई। जय हो। आज उसी समय सीता जी का आगमन होता है। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रूप देखी मोहे नर नारी। सिय पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। कुछ लोग शंका करते हैं कि यहाँ बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी, और उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? अरे मोहे पन्नगारी में चरित अनूपा। उत्तरकांड में बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है। सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ निकल सकता है, हिमालय उत्तर से दक्षिण की तरफ आ सकता है, ये संभव हो। लेकिन एक नारी दूसरी नारी पर कभी मोहित नहीं हो सकती। जब एक नारी पर दूसरी नारी मोहित नहीं होती तो सीता जी को देखकर जनकपुर की नारियां मोहित कैसे हो गई? ये भैया कैसे हो गया? यहाँ पर भाव समझिए, यहाँ पर सीता को मोहने की बात नहीं कही गई है। रंग भूमि, ध्यान दीजिए शब्दों पर। रंग भूमि, रंग भूमि का मतलब क्या हुआ? महाराज जनक की यज्ञशाला में रंग भूमि जब मैंने जिस समय, फिर कामा लगा है सिय यानी सीता, फिर आगे कामा लगा है पगुधारी। सिय और पगुधारी बीच में कामा लगा है, यानी कामा लगने का मतलब हुआ सीता अलग हो गई, पगुधारी अलग हो गया। क्या मतलब हुआ? जब महाराज जनक की सभा में जिस समय सीता और पगुधारी ने अपने चरणों रखे, तो पगुधारी का मतलब क्या है? राम। अब आप कहोगे राम का नाम पगुधारी कब पड़ा? 2 बार राम का नाम पगुधारी पड़ा। ध्यान दीजिए, पहली बार कब पड़ा पगुधारी? अरे जब से नारी अहिल्या तारी, जब से नारी अहिल्या
अवतारी। तब से राम बने पगुधारी। जब भगवान श्री राम ने अपने चरणों की रज से अहिल्या नारी का उद्धार कर दिया, तब से भगवान राम का नाम पगुधारी पड़ गया। और दूसरी बार भगवान राम का नाम पगुधारी कब पड़ा? जब से भगु मुनि चरण प्रहारी। जब से भगु मुनि चरण प्रहारी, तब से राम बने पगुधारी। तब से राम बने पगुधारी। अरे जब भृगु मुनि ने भगवान के हृदय पर चरण का प्रहार किया और उनके चरण का निशान बन गया, तब से भी भगवान राम पगुधारी हो गए। यानी आज प्रभु राम को देखकर वहां की नारियां मोहित हो गई और सीता को देखकर वहां के पुरुष मोहित हो गए। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अरे सेवक खड़ा होता है, एक तरफ महिलाएं बैठी हैं, एक तरफ बड़े बड़े वीर बांकड़े लोग बैठे हैं, एक तरफ संत महात्मा बैठे हैं। सेवक उठकर खड़ा होता है, दूर दूर के आए हुए राजाओं महाराजाओं, एक बार इस धनुष को देखो और दूसरी बार सीता को देखो। हमारे महाराज जनक का ये प्रण है, उनकी ये प्रतिज्ञा है, जो भी योद्धा अरे धनुष उठाकर तोड़ेगा, वही योद्धा सीता से नाता जोड़ेगा। वही योद्धा सीता से नाता जोड़ेगा। जो भी धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता की जयमाल उसी के गले में पड़ेगी। इसलिए आगे आओ, आगे आओ, हे योद्धाओं आगे आओ। धनुआ तोड़कर देखो तो सीता की माला पहनाओ। आगे आओ, आगे आओ। जो भी वीर योद्धा इस धनुष को तोड़ेगा, सीता से वही नाता जोड़ेगा। अब क्या जितने वहां बैठे थे, जितने अभिमानी थे, जिनके मन में अभिमान था अभी धनुष तोड़ते हैं, जो ये नहीं जानते थे कि इस धनुष की खास बात क्या है। धनुष की खास बात क्या थी? अगर अलौकिक शक्ति के अलावा कोई धनुष में हाथ लगाएगा तो उसकी सारी शक्ति धनुष अपने अंदर खींच लेगा। सिर्फ अलौकिक शक्ति जो होगी उसकी ही शक्ति नहीं खींचेगा। और सभी जानते थे यहाँ पर सभा में अलौकिक शक्ति अगर है कोई तो वो है भगवान श्री राम। तो जो ज्ञानी थे वो तो धनुष के पास गए नहीं,
लेकिन जो अज्ञानी थे वो पीछे हटे नहीं, गए जरूर। तमक की ताकी शिव धनु धरहि, जाते हैं, जोर लगाते हैं, बाहें घुमाते हैं, हिला करते हैं और जाते हैं। उठाना तो दूर रहा, उसको हिला भी नहीं पाते। रावण भी, कुछ लोग विद्वान कहते हैं रावण और बाणासुर दोनों गए थे सभा में और वो धनुष उठाने पहुंचे भी, लेकिन धनुष उठाया नहीं। क्यों? बाणासुर और रावण ये दोनों भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। रावण तो अपने सिर काट काट कर शंकर जी पर चढ़ाता था। जब रावण धनुष के पास पहुंचा और उसने जब ध्यान लगाया तो भगवान भोलेनाथ जी सामने आ गए रावण के धनुष के अंदर। रावण ने सोचा, अरे इस धनुष में तो हमारे इष्ट देव भगवान शंकर हैं और ये सामने आ रहे हैं बार बार। इसका मतलब अगर मैंने इस धनुष को तोड़ा तो ये मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा, ये भगवान भोलेनाथ का अपमान हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा अपमान नहीं करूंगा। पीछे लौट आया। बाणासुर भी गया, उसको भी शंकर जी दिखाई पड़े, वो भी पीछे हट गया। बड़े बड़े योद्धा धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। जब एक एक करके नहीं उठा पाए तो कई कई राजाओं ने मिल करके धनुष को उठाने का प्रयास किया। क्या? भूप साहस दस एक ही बारा, भूप साहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई नटारा, साहस दस एक ही बार, लगे उठावन तरई नटारा। जब बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को नहीं उठा पाए, महाराज जनक का हृदय रो रहा है। जानते हो क्यों? देखो भैया, दुनिया में तमाम प्रकार की चिंताएं हैं। हमारा आपका जीवन ये चिंताओं के गुच्छों से भरा हुआ। हमारे आपके जीवन में इतनी चिंताएं हैं कि हमारा आपका पूरा समय चिंताओं के निवारण में ही निकल जाता है। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना। जब सुबह होती है, पत्नी लंबा सा फरमाइश का पर्चा देती है, घर में तेल नहीं है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं है, साबुन नहीं। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना और दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना। बाल बच्चे खिलाओ तब रोटी मिलेगी। सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, बने इस पूजन कहो कौन भांति। और कमाई करूं एक मैं चार खाते, ये भावना मारे डाल रही। कमाई करूं एक मैं चार खाते, कुटुंबी सगे सोदरे हैं सताते, और नहीं था बल्ली किसी भांति पाती, बने इस पूजन कहो कौन भांति। यहां दौड़ता हूं वहां भागता हूं, कमाते कमाते हुआ बावला हूं। दौड़ा दौड़ा घूम रहा हूं, यहां दौड़ता हूं वहां भागता हूं, कमाते कमाते हुआ बावला हूं, नहीं था बल्ली किसी भांति पाती, बने इस पूजन कहो कौन भांति। हमारा आपका जीवन चिंताओं से घिरा हुआ है, तमाम चिंताएं। लेकिन भैया जिंदगी में और चिंताएं तो इतना असर नहीं डालती है, लेकिन जिंदगी में दो चिंताएं ऐसी हैं जो हमको आपको धड़ाम से लुढ़का देती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। जानते हो कौन चिंता? पहली चिंता
अगर आपके ऊपर जब किसी का ब्याज के रुपए वाला कर्ज चढ़ जाता है, ये ईमानदार की बात कर रहा हूं, बेईमान की नहीं कर रहा हूं। बेईमान को तो कोई चिंता ही नहीं, वो तो बेईमान है। दुनिया में परेशान है तो ईमानदार परेशान है, दुनिया में परेशान है तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति परेशान है, क्योंकि सारे नियम ईमानदारों के लिए बनाए गए। ये आप अपने घरों में ताले डालते हो, दुकान में शटर लगाते हो, ये चोरों के लिए थोड़ी है, ये ईमानदारों के लिए। चोर तो जब चाहते हैं बेलचा डालकर शटर उठाकर माल गायब करके ले जाते हैं। चोर तो चाहते हैं पूरा एटीएम उठाकर ले जाते हैं। नियम चोरों के लिए नहीं है, नियम अच्छे लोगों के लिए है, नियम ईमानदारों के लिए है, बेईमानों के लिए कोई नियम नहीं बना। जो ईमानदार व्यक्ति होता है, जब उसके ऊपर ब्याज का पैसा का कर्ज हो जाता है तो वो रात दिन अंदर अंदर घुलता है, कब ये पैसा चुका पाऊं, कब ये पैसा चुका पाऊं, कब ये पैसा चुका पाऊं। दूसरी बात, घर के अंदर जब बेटी जवान हो जाती है, सयानी हो जाती है, विवाह करने योग्य हो जाती है, या तो आपके पास पैसा ना हो या बेटी के योग्य कोई वर्ग ना मिल रहा हो, ये चिंता माता और पिता को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। खोखला, हे भगवान, ये बोझ, ये कन्यादान हम कब कर पाएंगे, कहाँ इसका वर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब पैसा आएगा। आज महाराज जनक ने देखा, आज इस सभा में कोई वीर योद्धा ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ करके हमारी बेटी जानकी का वरण कर सके। आंखों में आंसू भर आए और उठे और कहने लगे, जाओ 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 राजाओं महाराजाओं, जाओ जाओ। अरे हम तो ये समझते थे ये धरती माता ने सिंहों को जन्म देना बंद नहीं किया है, लेकिन आज मालूम पड़ गया इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, सब कायर हो गए हैं, कायर। जाओ, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये मालूम हुआ, हमको तो ये मालूम हुआ, धरती वीरों से खाली है। सीता सुकुमारी का विवाह, सीता सुकुमारी का विवाह, लिखा ही नहीं विधाता ने।
अगर ये मालूम होता तो ऐसी भूल नहीं होती। भैया सब तो सुनते रहे, लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, तनक कर सभा में खड़े हो गए। और जानते हो गुस्से में लक्ष्मण जी क्या बोले? क्या कहा जनक, इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई क्षत्रिय नहीं रह गया। अरे जिस सभा के मध्य में एक रघुवंशी विराजमान है, उस सभा के मध्य में तुमको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया, कोई क्षत्रिय नहीं रह गया। अरे सरे हुए धनुष की बात करते हो। भैया राम एक बार आज्ञा दे दे, कह दे जाओ बगीचे वाला इकरारनामा रद्द कर दिया, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया में मुझ में कितनी शक्ति है। भैया राम की ओर देखा, ए भैया, बड़े भैया, ये जनक कह रहे हैं धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। एक इशारा कर दो, एक इशारा, और जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जय हो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, बंदूक सम ब्रह्मांड उठावो। एक बार यदि भैया आज्ञा दे दो तो ये धनुष क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। काटे घट जिम डारों फोरी, जैसे कच्चा घड़ा फूट उठाकर फोड़ दिया जाता, कहो तो ऐसे ही इस कच्चे घड़े के समान इस धनुष को फोड़ दूं। और ऐ सभा वालों, हे महाराज जनक, ये मत समझना कि मैं थोटी हवाई बातें कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं, ऐ सभा के बीच बैठे हुए वीर जवानों, ये मेरी प्रतिज्ञा है। जो मैं कह रहा हूं, अगर वो नहीं कर सका तो मैं ये वादा करता हूं, जो कहता कर दिखलाऊं ना, जो कहता कर दिखलाऊं ना। सौगंध भाई के चरणों की, सौगंध भाई के चरणों की, जीवन भर धनुष उठाऊं ना। कसम खाता हूं, अगर ऐसा नहीं कर पाया तो छत्री होते हुए भी मैं जीवन भर के लिए धनुष का परित्याग कर दूंगा, धनुष का परित्याग कर दूंगा। भगवान राम ने सोचा ऐसा ना हो कोई सभा में खड़ा हो जाए तो हल्ला मचा रहे तो तोड़ ही डालो ना, और लक्ष्मण तोड़ ही डाले। इशारा किया, शांत हो जाओ लक्ष्मण, बैठ जाओ। जहां बूढ़े बैठे हुए हैं हमारे गुरु महाराज, वहां उत्तेजित मत हो, बैठो। लक्ष्मण जी बैठ गए हमारे क्रोध में। आज गुरु विश्वामित्र ने देखा अब समय आ गया है, महाराज जनक कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे। उठहु राम
उठो, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी जरूरत इस सभा में है। उठहु राम भंजऊ भव चापा, चापा धनुष, बेटा उठो, इस धनुष का चाप करो, मर्दन करो, इसको तोड़ो। और मेटहु जनक जनक परिताप, महाराज जनक बड़ा दुखी हो रहे हैं, उठो, हमारी आज्ञा है, आगे बढ़ो, हमारा आशीर्वाद है। प्रभु राम गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हुए धनुष की तरफ बढ़ते हैं। आज जब देखा राम जी धनुष की तरफ जा रहे हैं, माँ का हृदय, बेटी का जो माँ का हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, बड़ा मुलायम। माता सुनैना ने देखा, अरे ये बच्चे छोटे छोटे धनुष तोड़ने जा रहे हैं। ए दासी धरा जा, अरे महाराज जी से कहे जाकर, इतनी हंसी हो चुकी है, क्या और भी कुछ बकाया रह गई है जो अब वो हसीन बच्चों से धनुष तोड़ा करके पूरी करवाना चाहते। वैसे समाज में हम लोग मुंह दिखाने वाले नहीं रह गए, अब ये छोटे छोटे बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जाओ, अरे जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष नहीं तोड़ पाए, फिर छोटे छोटे बच्चे क्या धनुष तोड़ेंगे। महाराज जी क्यों ना देवरे उम्र लड़कैया, अरे छोटी सी उम्र है। एक बूढ़ी दासी ने कहा, महारानी जी भूल जाओ, ये छोटे नहीं है, ये बड़े प्रतापी हैं। तारिका को मारा, मारीच को मारा, सवाहु को मारा, अहिल्या का उद्धार कर दिया। धनुष तोड़ेंगे तो यही छोड़ेंगे, अपनी बेटी से नाता जोड़ेंगे तो यही जोड़ेंगे। अरे जितनी भैया सीता जी की सखियां हैं, सहेली, मित्र मंडली, फ्रेंड, वो सब अपने अपने देवी देवता मना रही है। भैया महारानी, हे बरमदेव महाराज, हे नकटा देवी, आज तक हमने जितनी पूजा की है सब इनके हाथ में शक्ति बनकर पहुंच जाए। अरे धनुष यही तोड़ दें, अरे ये धनुष तोड़ेंगे तो कभी कभी जब यहाँ आएंगे तो इनके दर्शन हमको भी हो जाएगा। और सीता का तो हाल ही ना पूछो, सीते अपने मन में संकल्प कर चुकी है, हाथ में जो जयमाला है, अरे जयमाल या स्वामी गले हार बन, और या जानकी गले की तू फांसी बन जाएगी। या तो जिनको मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है, आत्मा, तन, मन, या तो तू उनके गले की शोभा बनेगी, अन्यथा मेरी गले की फांसी का फंदा बनेगी। भगवान राम ने सभी के हृदय को टटोला कि सब बड़ा दुखी हो रहे हैं। पहुंचे प्रभु राम, सबसे पहले धनुष को साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन इस बार शंकर जी नहीं सामने आए। बाणासुर जब गया तब आए, रावण जब गया तब आए, लेकिन राम जी जब गए तब शंकर जी सामने नहीं आए, क्योंकि शंकर जी चाहते हैं कि धनुष का भंग राम जी ही करें, क्योंकि राम भगवान शिव के इष्ट हैं। आज शंकर जी को मन ही मन में भगवान श्री राम ने प्रणाम किया। जितने संत महात्मा बैठे थे वहां सबको प्रणाम किया, पूर्वजों को प्रणाम किया। उसके बाद धनुष पर हाथ फिरा रहे हैं, जैसे देख रहे हैं इसका तोड़ कहां है, इसकी चुंबकत्व शक्ति कहां है, जहां से हम इसको पकड़ें और इसका भंजन करें। एक जगह पर हाथ रुक गया, क्या हुआ कोई नहीं जान पाया। प्रभु ने कब धनुष को तोड़ा, कब मरोड़ा, ये कोई नहीं जान पाया। एक बहुत जोरों की आवाज आई, सभी ने क्या देखा कि धनुष के कई टुकड़े पड़े हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। अरे देवता लोग आसमान से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान राम की जय जयकार हो रही है। आप लोग जरा ताली बजाकर जय जयकार कर लो, जय हो। सिया राम तुम्हारी जय हो, 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 सिया राम तुम्हारी
भगवान की जय हो। बलवंत हनुमंत लाल की